जय हिंद दोस्तों। तो ये है एयरफोर्स री मेडिकल सीरीज़ का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है जिसको कि आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर उसमें से आपका मेडिकल पॉइंट है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप लोग नीचे अपना कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉपिंग शोल्डर पे। जी हाँ, ड्रॉपिंग शोल्डर पे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे दोस्तों को मेडिकल पॉइंट के दिन मिल जाते हैं, मेडिकल के दिन बहुत सारे दोस्तों को मिल जाते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए ड्रॉपिंग शोल्डर आखिर होता क्या है। तो ड्रॉपिंग शोल्डर में एक या दोनों शोल्डर नॉर्मल से थोड़ा नीचे झुके होते हैं। जी हाँ, ड्रॉपिंग शोल्डर में जो है आपका शोल्डर ये नॉर्मल होता है और इससे थोड़ा अगर नीचे झुक जाता है तो आपको ड्रॉपिंग शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये कभी कभी जो है पोस्चर की वजह से होता है या फिर कभी कभी मसल्स की वजह से होता है। मसल की वीकनेस की वजह से, अगर मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाती है तो इसके वजह से भी आपको ये ड्रॉपिंग शोल्डर का दिक्कत आपके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि आखिर ये पॉइंट मिलता क्यों है और मेडिकल बोर्ड इसमें क्या चेक करता है। तो मेडिकल बोर्ड जो चेक करता है वो उसके बारे में पहले बात करते हैं। इसमें आपका चेक किया जाता है कि आपको पोस्चर का इशू तो नहीं है, मतलब कि आपको आपका बॉडी जो है सही से है ना, और इसमें कोई आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। और यही सब चीज़ जो है मेडिकल में चेक किया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में आपकी स्पाइन सही से है ना, नर्व सही से है ना, और मसल सही से है या फिर ये इनबैलेंस है, इसके बारे में ही वहाँ पे ड्रॉपिंग शोल्डर के थ्रू आपका चेक किया जाता है। अगर इसमें से अगर ये इनबैलेंस हो जाता है तो आपको ये पॉइंट आपके अंदर हो सकता है। और इससे ये भी चेक किया जाता है कि आपका जो है आर्म आर्म यानी कि बाजू स्ट्रेंथ है या कि स्ट्रेंथ है ना, मजबूत है, या फिर इसको इसकी ये ड्रॉपिंग शोल्डर की वजह से आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आपको चेक किया जाता है। अक्सर अगर सिर्फ हल्का अगर पोस्चर की इशू होता है तो यूजुअली आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपको अगर पोस्चर की इशू है, हल्का थोड़ा बहुत पोस्चर की इशू है तो आपको पास कर देंगे। अगर आप लेकिन ये अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो भाई आपको अनफिट भी कर सकते हैं। और फिर आप समझिए कि ये चीज़ होता क्यों है। ठीक है, और ये चीज़ होता है पुअर पोस्चर की वजह से। जी हाँ, पुअर पोस्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके लिए, तभी आपको ड्रॉपिंग शोल्डर मिल सकता है। मतलब जब हम मोबाइल झुक के चलाते हैं ऐसे ऐसे, तब जो है हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। और मोबाइल झुक के चलाते हैं और झुक के जब चलते हैं तो उसके वजह से ये ड्रॉपिंग शोल्डर हमारे अंदर हो सकता है। और कभी कभी मसल्स के इनबैलेंस होने की वजह से भी ड्रॉपिंग शोल्डर होता है। और स्क्लियोसिस एक रीज़न होता है जिसके वजह से भी आपको ये होता है। और इसके बारे में थोड़ा मैं आगे और बताऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे दोस्तों को अलग से भी मिलता है सिर्फ स्क्लियोसिस करके। तो इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, और कभी कभी तो ओल्ड इंजरी की वजह से भी आपको ड्रॉपिंग शोल्डर की पॉइंट आपके अंदर होता है। और रेयर केस में नर्व्स इशू होता है, पर इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और यंग कैंडिडेट जितने होते हैं जैसे कि हमारे एज के, उनमें ज़्यादातर पोस्चर का इशू होता है। जी हाँ, पोस्चर का इशू होता है या फिर वीक बैक मसल्स होता है। जो हमारे पीछे की मसल्स होती हैं वो अगर वीक होंगे तो ये हमारे अंदर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जो मैंने स्क्लियोसिस के बारे में बात किया तो आप लोग देख सकते हैं कि स्क्लियोसिस के इतने टाइप्स हो सकते हैं। पहले तो नॉर्मल आपका ये वाला ऐसे रीढ़ की हड्डी जो होती है तो इसको नॉर्मल बोला जाता है। अगर इसमें से थोड़ा बहुत इधर जैसे यहाँ की थोड़ा सा टेढ़ा है तो आपको स्क्लियोसिस का एक अलग से पॉइंट मिलता है। और या फिर इसी में ड्रॉपिंग शोल्डर में ही करके आपको पॉइंट दे दिया जाता है कभी कभी। तो आप लोग ये देख लेना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें ये आ जाता है, तो आपको स्क्लियोसिस का भी प्रॉब्लम, स्क्लियोसिस का पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग कहोगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ तो दुनिया में तो ऐसी सारी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर भाई आपका पोस्चर से रिलेटेड इशू है
मतलब पोस्चर का, अगर गलत पोस्चर की वजह से आपको ये पॉइंट मिला है तो इसको सही किया जा सकता है। अगर ये जो है पोस्चर का इशू होगा तो आपको इसको सही कर सकते हैं। और सही करने के क्या क्या उपाय हैं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ। जैसे कि बैक स्ट्रेंथन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इमेज लगाया है, इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसके बारे में अगर भाई यहाँ पे नाम तो लिखा है, आपको एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम लिखा है, आप इस एक्सरसाइज के नाम को नोट कर लीजिएगा और यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा कि ये एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज से करके आप अपने इस पॉइंट को क्लियर करा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाइए, चेस्ट एक्सरसाइज, चेस्ट स्ट्रेंथ करने का एक्सरसाइज कीजिए। और कभी कभी आप लोग जिम में देखे होंगे वो छाती को, चेस्ट को कभी कभी आप लोग जिम में देखे होंगे कि चेस्ट का स्ट्रेंथ करने के लिए वो कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, तो वो वाला एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। और ये है यहाँ पे शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज, तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू है, मतलब आपका जो ढांचा है बॉडी का, उससे रिलेटेड आपको इशू है, तो आप जो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दिखा लीजिए। वही आपको अच्छा से सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए। एक्सरे करा के अच्छे से देख लीजिए। अगर आपका केस थोड़ा क्रिटिकल है तो आप वहाँ पे आप सर्जरी भी करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पोस्चर से रिलेटेड इशू है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी दिखा सकते हैं। वो आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ तरीका आपको बता देंगे, तो वो भी हो जाएगा। जनरली मैंने जो एक्सरसाइज बताया इसको भी आप फॉलो करके अपना वो पॉइंट को क्लियर करा सकते हैं। हाँ तो भाई, हाँ तो दोस्तों यही था जो है हमने ड्रॉपिंग शोल्डर के बारे में अभी बात किया। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने जितना मेरे से हो सका इसके बारे में आपको सारा आपके डाउट क्लियर किया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है और तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट है मेडिकल में तो आप वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और क्या, बस यही था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।